नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम G20 शिखर सम्मेलन की कवरेज के लिए इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में। सरकार ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। हर भारतीय भी यही दुआ कर रहा है कि ये कार्यक्रम सफल हो। लेकिन विपक्ष का एजेंडा कुछ और नज़र आ रहा है। विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। जो 2 राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं, उसके लिए भी जवाब भारत सरकार से मांगा जा रहा है। और भी तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। जब विदेशी नेता देश में आए हुए हैं, देश की तारीफ कर रहे हैं, ऐसे समय में राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर जाकर भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं। देखा जाए तो घरेलू राजनीति करने के लिए नेताओं को बहुत वक्त मिल जाएगा। ये जो समय है जब विदेशी मेहमान हमारे देश में आए हुए हैं, ये समय एकजुटता दिखाने का है, एकजुट होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का है। लेकिन विपक्ष अलग राह पकड़े हुए है। कई सवाल उठ रहे हैं। बात अब भारत जोड़ की करते हैं, लेकिन कर कुछ और रहे हैं। जब भारत की साख का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है, भारत की प्रतिष्ठा को विश्व में बढ़ाने का एक मौका है, तब आप अलग राह पकड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? आइए आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, वो सवाल क्या हैं, और आप देखिएगा कि राहुल गांधी ने ब्रसेल्स में जो कहा है, क्या उनको वो इस समय कहना चाहिए था? आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन की शानदार सफलता के लिए जहां सरकार ने कड़ी मेहनत की है, वहीं हर भारतीय भी यही दुआ कर रहा है कि यह सम्मेलन पूरी दुनिया के दिलो दिमाग पर भारत की मजबूत छाप छोड़े। लेकिन विपक्ष का एजेंडा कुछ अलग ही है। खासतौर पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, वह गलत हैं। राष्ट्रपति की ओर से विदेशी मेहमानों के सम्मान में दिए जाने वाले रात्रि भोज में गणमान्य लोगों को आमंत्रित करने का एक निर्धारित प्रोटोकॉल होता है। उसी के आधार पर सभी को निमंत्रण भेजे जाते हैं। इस प्रोटोकॉल के तहत सभी केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों को निमंत्रण भेजे गए हैं। राष्ट्रपति की ओर से जो निमंत्रण भेजे गए हैं, उनमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम भी शामिल है। लेकिन कांग्रेस इस बात के लिए खफा है कि उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं निमंत्रण भेजा गया। कांग्रेस मोदी सरकार से इस बात का भी उत्तर जानना चाहती है कि क्यों G20 शिखर सम्मेलन में कुछ देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आ रहे हैं। हालांकि सरकार चीन और रूस का नाम लिए बिना कह चुकी है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस देश का प्रतिनिधित्व कौन सा देश कर रहा है। सरकार का कहना है कि महत्वपूर्ण यह है कि सदस्य देशों के बीच मुद्दों पर सहमति बन पाती है या नहीं। जहां तक रात्रि भोज की बात है, तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में रात्रि भोज की मेजबानी करेंगी। इसमें उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा तथा कई अन्य बड़े नाम शामिल हैं। इसी तरह अन्य क्षेत्रों से भी बड़े नाम रात्रि भोज में शामिल होने वाले देशी मेहमानों की सूची में शामिल हैं। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और एस.टी. देवेगौड़ा ने कहा है कि वह शनिवार को वैश्विक नेताओं के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मेजबानी में आयोजित G20 रात्रि भोज में स्वास्थ्य कारणों से शामिल नहीं होंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह और देवेगौड़ा दोनों ने रात्रि भोज में शामिल होने में असमर्थता के बारे में केंद्र सरकार को सूचित कर दिया है। उधर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के भी G20 रात्रि भोज में शामिल होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी राष्ट्रपति के रात्रि भोज में शामिल होने के लिए 9 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी आ रहे हैं। उनके करीबी सहयोगियों ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के उपस्थित होने की संभावना नहीं है। ऐसी भी खबरें हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस रात्रि भोज में शामिल हो सकते हैं। इस बीच कांग्रेस सूत्रों ने कहा है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो केंद्रीय मंत्री के समकक्ष हैं और संवैधानिक पद पर हैं, उनको रात्रि भोज में आमंत्रित नहीं किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने G20 रात्रि भोज में खड़गे को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर शुक्रवार को ब्रसेल्स में सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार देश की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्षी नेताओं को महत्व नहीं देती। From PTI. You've given a very dignified answer to G20 happening in India is a very good thing. And we have news that Mallikarjun Kharge has not been invited for the G20 gala dinner by the BJP. And that says a lot. And I would like you to comment on that because you are holding a very good stand supporting the G20 happening in India. And here we have a very contrary
very interesting. No, what's contrary about it? I mean, they've decided not to invite the leader of the opposition. It tells you something. I mean, it tells you that they don't value the leader of 60% of India's population, and it's something that people should think about. Why they're feeling the need to do that, and what is the type of thinking that goes behind that. हम आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस ने यह भी कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल नहीं होने से सवाल उठेंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर से उम्मीद है कि वह इस पर जवाब देंगे। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि जब करोड़ों रुपए खर्च करके इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश को इसका कुछ लाभ हो। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, देश को G20 की बारी बारी से मिलने वाली अध्यक्षता हासिल हुई है। आपने कार्यक्रम का आयोजन बहुत अच्छा किया है। इसमें 2 राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे हैं तो सवाल उठेंगे और जवाब की उम्मीद भी होगी। उन्होंने कहा, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आजकल बदले नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि वह अपने विभाग को लेकर कुछ कहेंगे। पवन खेड़ा का कहना था कि हम विदेश मंत्री से कहना चाहते हैं कि जब करोड़ों रुपए खर्च करके आयोजन हो रहा है तो यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हों और रोटेशनल अध्यक्षता का भारत को कुछ लाभ मिले। बहरहाल यहाँ कांग्रेस को समझना होगा कि किसी भी वैश्विक आयोजन में सदस्य देशों का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होता। पवन खेड़ा जो कुछ कह रहे हैं उससे तो यही प्रदर्शित होता है कि वह चाहते हैं कि जयशंकर कैसे भी करके रूसी और चीनी राष्ट्रपति को भी इस सम्मेलन में लेकर आएं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।